अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपीएसएससी ने वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन कब से शुरू होंगे, योग्यता क्या है, आयु सीमा कितनी है और चयन कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 12, परीक्षा 2026, वन्य रक्षक व वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि अवश्य रूप से नोट कर लीजिए, 30 जून 2026। आवेदन ऑनलाइन करने और शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 27 जुलाई 2026। इस तिथि के बाद में कोई भी आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो 20 तारीख से पहले आप फॉर्म अवश्य रूप से भर दीजिए। अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जाता। बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 20/7/2026 तक तथा उसके पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिवस के अंदर अर्थात 27 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। अगर वह कोई संशोधन करना चाहता है तो वह भी इसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत कुल 708 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य योग्यता रखते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी कि पीईटी 2025 में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड है वह निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट उनके पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार ही की जाएगी तथा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर यानी भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार किया नहीं जाएगा और आयोग की जो वेबसाइट है upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भलीभांति समझ लें और अपनी जो वांछनीय अनिवार्य जो उनकी योग्यता शैक्षणिक योग्यता है और निर्धारित आयु सीमा जो दी गई है वह पूरी वे करते हों। तो आवेदन भरने से पहले आप ये अवश्य रूप से देख लीजिएगा और अंतिम तिथि तक अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कोई भी प्रमाण पत्र है तो वह भी अनिवार्य, जो भी प्रमाण पत्र है तो अभ्यर्थी के अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो निर्देश दिए हैं वह देख लीजिए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। ठीक है, फिर लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में जो जानकारी दी गई थी, जो सूचनाएं जो व्यक्तिगत रूप से थी, नाम, पिता पति का नाम या माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी अन्य जो भी विवरण थे, श्रेणियां, ईडब्ल्यूएस का या कोई भी जाति का, क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएंगे। फिर आपको उसके बाद में क्या करना है, अपनी अनिवार्य अर्हता शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारित करने के संबंध में यस या नो विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्रमाण पत्र की संख्या, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात सबमिट बटन को आपको क्लिक करना होगा। तो बटन क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रख ले और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा, यानी प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख दे। फोटो और हस्ताक्षर देख लीजिए। अपलोड की गई फोटो और हस्ताक्षर जो 2025 में अपलोड की गई थी स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगी।
इसमें कोई संशोधन और परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चला जाएगा। इस भाग में अभ्यर्थी को चयनित सेलेक्ट किए गए पदों के संबंध में वरीयता अंकित करनी होगी तथा यदि अधिमानी अर्हता कोई के संबंध में यस या नो विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी को 2000 परीक्षा 2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएगा। आप समझ गए होंगे ना, जब आप फोटो और सिग्नेचर वाले पे जाएंगे तो आपकी फोटो और सिग्नेचर जो 2025 में तो वो होंगे, फिर आपको वहाँ से कंटिन्यू करना है, फिर अगले पेज पर जाएंगे तो स्थायी पत्राचार का पता भी आ जाएगा आपका, फिर डिक्लेरेशन हो जाएगा। वहाँ आप क्या करेंगे, सेव एंड सबमिट बटन को क्लिक करते हुए शुल्क भुगतान संबंधी प्रक्रिया पूरी की जानी होगी और फीस का जो भुगतान होगा वह क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यर्थी द्वारा एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अहर्ती परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। शुल्क देख लीजिए, अनरिजर्व्ड 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग 25 रुपये, अनुसूचित जाति 25 वर्ग 25 रुपये और अनुसूचित जनजाति भी 25 रुपये। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन और उत्कृष्ट खिलाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट, आवेदन पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय आवेदन पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी, इसलिए प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लें। आवेदन पत्र में संशोधन, आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। फिर वहां पर आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा, वेरिफिकेशन कोड देना होगा। उसके बाद में क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आ जाएगा। इस ओटीपी को सबमिट करके अभ्यर्थी का भरा हुआ जो फॉर्म है वह प्रदर्शित होगा। फिर अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस, क्षतिज आरक्षण की श्रेणी आदि, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण और वैवाहिक परिस्थिति। अब पदों के विवरण की बात कर लेते हैं तो आप देख लीजिए, विभाग का नाम, पद नाम, लेवल और अनरिजर्व्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, कुल पद और स्थायी है या अस्थायी, तो इसमें स्थायी पद ही हैं। तो कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में वन रक्षक, लेवल 2, वेतनमान 19,009 से वेतनमान अधिकतम 63,200 तक, जिसमें अनरिजर्व्ड 128, अनुसूचित जाति 65, अनुसूचित जनजाति 10, अन्य पिछड़ा वर्ग 84, आर्थिक रूप से कमजोर 31, कुल पद 318, जो कि सब स्थायी है। नेक्स्ट, वन्य जीव रक्षक लेवल 2, वेतनमान न्यूनतम 19,900 और अधिकतम 63,200, जिसमें अनरिजर्व्ड 4, अनुसूचित जाति 2, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 2, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 1 और कुल पद 10 और स्थायी पद हैं ये। नेक्स्ट, वन रक्षक विशेष चयन लेवल 2, न्यूनतम वेतनमान 19,900 और अधिकतम 63,200, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति इसके अंतर्गत 134, अन्य पिछड़ा वर्ग इसके अंतर्गत 195, टोटल 329 और ये पद स्थायी हैं। नेक्स्ट, वन्य जीव रक्षक विशेष चयन, वही लेवल 2 वेतनमान, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति 17 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 34, टोटल 51 स्थायी। नेक्स्ट, कुल क्षैतिज आरक्षण का विवरण यानी दिव्यांगजन, पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां, मतलब जो दिव्यांग है, महिला है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए भी, संग्राम सेनानी है, उनके लिए भी आरक्षित श्रेणी देख लीजिए। वन रक्षक पद का नाम, इसमें स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी के आश्रित 6 पद हैं और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 15, महिलाओं के लिए 63 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 6। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है 2 पद वन्य जीव रक्षक के लिए। नेक्स्ट वन्य रक्षक विशेष के लिए 6 है, संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 16 सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिलाओं के लिए 65 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 6 पद। नेक्स्ट वन्य जीव रक्षक विशेष चयन 1 पद संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए, 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए 10 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 1 पद है। इसके अंतर्गत आप योग्यताएं देख लीजिए। तो वन्य रक्षक और अन्य जीव रक्षक सामान्य विशेष चयन के लिए जो योग्यताएं हैं वह है उत्तर प्रदेश वन विभाग और अधीनस्थ वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। नेक्स्ट वन्य रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य विशेष चयन के अंतर्गत आयु सीमा की इसमें बात की गई है। तो अभ्यर्थी की रिक्तियों की है 1 जुलाई 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु न की हो। अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। पाठ्यक्रम आप इसमें देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पीय प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो इस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। विषयगत ज्ञान 50, संख्या 50 अंक। प्रारंभिक स्तर की गणित और जीव विज्ञान 15 संख्या प्रश्न पत्र की और 15 नंबरों की। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार का ज्ञान 15 प्रश्न 15 अंकों के। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 प्रश्न पत्र की संख्या 20 है और अंक भी 20 है। तो टोटल संख्या 100 और टोटल अंक 100 और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का यह पेपर होगा। विषयगत ज्ञान के लिए क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार, आरक्षित वन और संरक्षित वन, हाथी और टाइगर रिजर्व, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन, परितंत्र और उसके संगठक, आहार श्रृंखला और जाल, ओजोन परत और उसका अपक्ष कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण और कृषि वानिकी, वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम, वन उपजाऊ, मान्य वन जीव संघर्ष, वन पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिक और भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। नेक्स्ट जो भाग 2 है जो कि गणित और जीव विज्ञान के लिए, तो गणित के लिए प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, औसत, वास्तविक संख्याएं, लघुत्तम, महत्तम, समावर्त्य, बुनियादी ज्यामिति, आकृतियां, क्षेत्रफल की परिधि, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य का बहुलक। जीव विज्ञान के लिए जैव, प्रक्रम, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण और समन्वय, जंतु तंत्रिका, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, एकल जीवों में प्रजनन की और विधि, मानव में लैंगिक जनन, पुष्पों में लैंगिक जनन, अनुवांशिकता। भाग 3 में जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसके अंतर्गत देख लीजिए कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का इतिहास परिचय। और नेक्स्ट संबंधी सामान्य ज्ञान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गैजेट और उनका उपयोग, ईमेल ID को बनाना और ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट तथा मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड और एक्सेल, MS एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ
अब उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो सामान्य जानकारी नंबर 4 वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वस्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था और प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों आदि पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यही इसको इंग्लिश में समझाया हुआ, आप ये भी देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में भी इन्होंने एक विशेष नोट डाला है। यदि परीक्षा एक से अधिक दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 22 मई 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना डैश डैश में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही की होगी। आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य रूप से अंकित करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है उन्हें एनओसी देनी होगी। हाई स्कूल और समकक्ष उत्तीर्ण यानी 12वीं क्लास के उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा और अन्य समस्त परीक्षाओं और चयनों के प्रतिवारित किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, शेष सभी निरस्त कर दिए जाएंगे। किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में आरक्षण अधिनियम इतर प्रवर्तन देशों में दी गई व्यवस्था ही मान्य होगी। तो यह आपने इसका पूरा नोटिफिकेशन देख लिया। अब नीचे तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यह थी यूपी एसएसएससी वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं या नहीं। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण भर्ती अपडेट के साथ। धन्यवाद।